क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। माँ, माँ, क्या कह रही थी वो तुमसे? कुछ नहीं माँ। तुमको उसने ये सिंदूर वगैरह तो नहीं छुआ है ना? हाँ? नहीं माँ, कुछ नहीं छुड़ाया उसने। उसका दिया हुआ तुमने कुछ खाया क्या? हाँ। बोलो। हाँ, नहीं खाया माँ। तुम हमारी सर की कसम खाओ। हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं खाया। बेटा, तुम हमारी जिंदगी हो, हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, आप कैसी बात कर रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं? माया एक इंसान नहीं है। माया एक इंसान के रूप में शैतान है। वो पहले मर्दों को अपने वश में कर लेती है और उसके बाद। मैडम, आपने जो मेरे से बातें किया वो सब सुनने के बाद तुम्हें किराया नहीं ले सकता आपसे। मौका पाते ही वो उन्हें अपना शिकार बना लेती है। तुम्हारे चाचा का भी उसने यही अश्र किया था बेटा। अरे यार, हद है यार। ये लाइट आजकल रोज ही जाने लगी। ये पायल की आवाज। चाची इतनी रात में कहाँ जा रही? चाची की सच्चाई क्या है आखिर पता लगाना ही पड़ेगा। खा जाएगी, सबको मार देगी वो। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। प्रभा, प्रभा होश में आओ। क्या बोल रही हो तुम? कहीं कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है। मेरा वहम नहीं है। माँ, माँ क्या हुआ? बताओ ना, क्यों चिल्ला रहे थे आप लोग? क्या हुआ? बेटा, वो जादूगरनी सबको खा जाएगी, कोई नहीं बचेगा, हम सब लोग मर जाएंगे। वो देखो वहां पे। प्रभात, शांत। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है।
आंटी, आंटी नमस्ते। आंटी एक बात पूछनी थी आपसे। वो कल गुड्डू घर आने वाला था पर वो आया नहीं। सब ठीक है ना? दरअसल बेटा हमने उसको खुद ही नहीं भेजा। क्यों? देखो बेटा, जब तक वो जादूगरनी का साया तुम्हारी हवेली पे रहेगा ना, तब तक हम गुड्डू को तुम्हारे यहाँ नहीं भेजेंगे। और तुम्हें भी यही सलाह देते हैं, किसी अच्छे बाबा को बुलाकर अपनी हवेली को शुद्ध करवा लो, वरना वो माया ना जाने। तो तुम्हें भी फोटोग्राफी का शौक है? हाँ। तुम्हारे चाचा को भी फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। उनके कहने पर ही हमने पेंट और ब्रश उठाया था, और अब उनके जाने के बाद उसी पेंट और ब्रश ने हमें जिंदा रखा है, क्योंकि हमने अपना दर्द कागज पर उकेरना शुरू कर दिया। वैसे कल रात तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? वो आप वहाँ उस पेड़ के साथ क्या कर रहे थे? हवेली के कोने कोने में तुम्हारे चाचा की यादें बसी हैं। वो पेड़ भी तुम्हारे चाचा ने ही लगाया था। हमें तो आज भी उस पेड़ के साए में तुम्हारे चाचा की मौजूदगी का एहसास होता है। लगता है वो उसी पेड़ में रहते हैं। माया के इरादे क्या हैं? मुझे पता लगाना ही होगा। इंसानी जज्बात बेहद ताकतवर होते हैं। इनका रूप या आकार तो नहीं होता, लेकिन कहीं फिर भी दिल की गहराई में छुपे ये जज्बात इंसान की जिंदगी निर्देशित करते हैं। इन्हीं जज्बातों में से एक जज्बात होता है डर, और ये अक्सर संगीन जुर्म को बुलावा दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। इंसान अक्सर अनदेखी और रहस्य में डूबी चीजों से डरता है, और माया भी इसी तरह की महिला थी, जिसका जीवन जीने का तरीका, चाल ढाल बेहद रहस्यमय था, और इसी वजह से लोग उसे भय और शक की नजर से देखते थे। मुझे कुछ भी नहीं सुना है। मुझसे ये वादा कीजिए कि इस हवेली का 1 इंच हिस्सा भी उस माया के हाथों लगने नहीं देंगे आप। प्रभा, वो मेरे स्वर्गवासी भाई की पत्नी है, इसलिए कानूनन उसका इस घर पे आधा हक है। अच्छा, तो आज भी उस मनहूस का साया, उसका जादू आपके सर से उतरा नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से उसे देखकर आपके अरमान जाग गए हो? वैसे भी वो किसी भी सूरत में विधवा नहीं दिखती। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप गुपचुप तरीके से उसे सहारा दे रहे? हाँ, शायद इसी वजह से काम के सिलसिले में कई दिनों तक आप घर से बाहर रहते हो। बकवास बंद करो प्रभा। तुम्हारे इसी शक्की स्वभाव ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। ये क्या चल रहा है आजकल हमारे घर में? कुछ नहीं बेटा, हम बस वो उसे सब कुछ पता होना चाहिए। अब वो बड़ा हो गया है, उसे सब सच जानने दीजिए। तुम्हारे दादाजी ने अपने खून पसीने से ही हवेली बनवाई थी,
और इस हवेली का एक भी हिस्सा किसी भी कीमत पर हम माया के हाथ नहीं लगने देंगे, है ना? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानते हैं हम कि हम आप लोगों को फूटी आंख नहीं भाते, लेकिन क्या करें, अपने उसूलों से मजबूर हैं हम। तुम जैसे जादू करने की कोई असूल नहीं होते। बहुत दिनों के बाद ये सब सुनने को मिला है। जख्म ताजा हो गए। लेकिन एक बात हमारी कान खोल कर सुन लो, अब हम वो पहली वाली माया नहीं है। इस हवेली के आधे हिस्से पर हमारा भी अधिकार है और उसे हम किसी भी कीमत पर पाकर ही रहेंगे। हम अपना वो अधिकार पाकर ही रहेंगे, किसी भी कीमत पर। ये जादूगरनी मुझे धमकी दे रही है। ये प्रभा, माया, माया तुम जाओ यहां से, और याद रखना हमारे जीते ही तुम्हें इस हवेली का एक इंच भी नहीं मिलता। हमने तो सोचा था कि कोर्ट के बाहर ही मामला निपटा लेते, ताकि घर की बात घर नहीं रहे। वो देखो, वो मुझे बुला रही है। कोई नहीं है वहाँ। कोई नहीं है। वो मेरी जान लेगी, लेकिन वो मुझे वहाँ कोई नहीं है। वहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हें। माँ संभालो अपने आप को माँ। वो आत्मा देखिए। अरे कोई नहीं है रे माया ने उसे भेजा है। प्रभा, कुछ नहीं होगा। माया, माया तुम जाओ यहाँ से प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, तुम जाओ यहाँ से। जा रहे हैं। लगता है कानून के थप्पड़ खाकर ही सुधरोगे तुम लोग। माँ, वो देखो। माँ संभालो अपने आप को। प्रभा, प्रभा, माँ, माँ, प्रभा, माँ, प्रभा, संचित संभालो। हेलो डॉक्टर साहब, प्रभा की फिर से तबीयत खराब हो गई है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। देखिए, ये हाइपरटेंशन से गुजर रही हैं। इतना तनाव इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इनको स्ट्रोक आ सकता है या हार्ट अटैक भी हो सकता है। अब आप दोनों की जिम्मेदारी है कि ये जरा सी भी टेंशन ना लें। मैं आपको दवा लिख के देता हूं, इनको देते रहिए। ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। पापा, अब हमें क्या करना चाहिए? बेटा, दुनिया में हर चीज का इलाज है, पर वहम का कोई इलाज नहीं। तो आपको क्या लग रहा है? माँ जो कह रही हैं, वो उस आत्मा का दिखना, उनका डर, उनकी घबराहट, ये सब वहम है। और नहीं तो क्या? मुझे लगता है कि माँ सच कह रही। वो माया सच में कोई जादूगरनी। उसकी काली नजर माँ के ऊपर, और मर्दों को वश में करना जानती है वो। तमीज में रहो और लो, जाकर दवाई लेके आओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।